हेलो दोस्तों, कल हमने कैलेंडर की क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने दो टाइप के सवाल देखे थे। और आज हम इन दोनों टाइप के सवालों की कुछ सवाल हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आसान है, बेसिक है और बेसिक से हमको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 400 साल है, 300 साल है, 200 साल है, 100 साल है। 400 साल में 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं या जिनको हम विषम दिन भी कहते हैं। 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, 200 साल में 3 दिन, 100 में 5। इसको आप लर्न ऐसे कर सकते हैं 0135, जैसे एक टेलीफोन के नंबर में हम शुरू में लिखते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है कि 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मैंने आपको बताया था इस तरीके के सवालों के लिए आपको सबसे पहले 3 तरीके के कॉलम बना लेने हैं, जिसमें सीधे आपसे पूछा जाए कि इस तारीख को कौन सा दिन था। मतलब आपको नहीं बताया गया कि इस दिन मंगलवार था तो उस दिन क्या था, ऐसा नहीं पूछा गया है। आपको डायरेक्ट पूछा गया 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था। तो आपने इसमें 3 कॉलम बना लेने। आपने सबसे पहले देखना है कि शताब्दी, इसमें कितने साल हो गए। 1775 साल पूरे हो गए हैं और जो 1776वां साल है वो भी करंट में है, तो करंट ईयर आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कितनी शताब्दी पूरी हो गई, इसमें 1700 साल पूरे हो गए हैं और 75 साल यहाँ पर लिखेंगे आप। 1775 और करंट ईयर ये चल रहा है अभी, ठीक है। अब 1700 को हम कैसे तोड़ेंगे, जो कि मैंने ऊपर बताया, इससे पिछले वाली उसमें बताया। हम इसको तोड़ सकते हैं, 400 गुना 3 लिखेंगे, 400 गुना 4, 1600 साल तो ये हो गए, प्लस एक इसमें 100 साल और जोड़ने, इनके 100, ठीक है। तो इसमें देखिए 400 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, उसमें 0 दिन इंटू 4 है तो 4, प्लस अब 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 0 इंटू 4 0 प्लस 5, यानी कि 1700 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा हुए, या 1700 साल में 5 विषम दिन है, ठीक है। अब 75 में, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूला बताया था, इससे पिछली इस क्लास में, x प्लस x अपॉन 4, 75 प्लस 75 अपॉन 4 आपको ऐसे करना है। 75 इसलिए कि 75 साल बीत गए हैं तो 75 दिन तो विषम होंगे ही, साथ में उसमें जितने लीप ईयर आएंगे वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे, वो लीप ईयर के विषम दिन उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी कि आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। 75 प्लस इसको डिवाइड करके देंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 और 18 चौक 72, सिंपल सी बात है कि इसमें 18 लीप ईयर होंगे, आप इसको डिवाइड कर लेना, 18 लीप ईयर आएंगे। 75 सालों में 18 लीप ईयर आते हैं। इसको जोड़िए, 8 और 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। इसको आप इस तरीके से करिए। और करंट ईयर कौन सा चल रहा है, अभी 1776वां साल चल रहा है, और इसमें भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखिए जनवरी में कितने दिन बीत गए होंगे, जनवरी में तो पूरा बीत चुका है 31। फरवरी में देखिए क्या 1776 लीप ईयर है या नहीं है, ये करंट ईयर अभी 1776वां चल रहा है। लीप ईयर कैसे देंगे आप, 1776 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे आप। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, इसमें बैलेंस 0 बचा, यानी कि 1776 एक लीप ईयर है। अब लीप ईयर तो फरवरी में इसमें 29 दिन होंगे, मार्च में 30 दिन, 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, और जुलाई में देखिए आप, जुलाई में होते तो 31 दिन है, लेकिन हमें तो सिर्फ 16 जुलाई तक जाना है, यानी कि 16 दिन। अब आप इनको 7 से डिवाइड करके रखें, या तो आप इनको एक साथ जोड़ लें फिर आप इनको 7 से डिवाइड करें, लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप इनको पहले 7 से डिवाइड करें। 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज या विषम दिन कितने बचेंगे, 3 दिन, यहाँ पर 1 दिन, 7 चौक 28 और 1 बचेगा ना, 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन, ये आसान हो जाएगा। 7 2 जा 14, यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, ठीक है। अब आप देखिए 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 2 16, 16 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। 5 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा, 93 यहाँ पर और 16 यहाँ पर। तो इन तीनों को जोड़कर देखिए आप कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 93 प्लस 5 ये हो गए और 16 ये हो गए,
5 3 8, 8 और 6 14, 9 और 1 10 और 1 11, 114 दिन एक्स्ट्रा हो गए आपके यहाँ पर। 114 दिन। अब इसको फिर से आपको वो करना पड़ेगा, डिवाइड 7 से। 7 को 114 को 7 से डिवाइड करिए। 7 1 just 7, 4 4, 7 5 35, 7 6 जा 42, 42। यहाँ पे बैलेंस कितना बचा? 2। अब आप ये देखिए कि जो 2 नंबर लास्ट में बचा है इक्वल्स 2। अब ये 2 नंबर आप जो हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था कि ये 2 कहाँ पर आ रहा है? ट्यूसडे में आ रहा है। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आएगा मंगलवार। 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन, सप्ताह का कौन सा दिन था? मंगलवार। ये आप देख सकते हैं। अगले स्लाइड में देखिए, अगले में क्या पूछा हुआ है? 4 जून 2002 को कौन सा दिन था सप्ताह का? इसको सेम वैसे ही करेंगे। आप 3 कॉलम बना लीजिए। 2022, इसमें देखिए 2021 साल पूरे हो गए हैं और 2022वां साल अभी करंट में चल रहा है। तो करंट आप यहाँ पर लिखें, करंट ईयर कौन सा चल रहा है वो यहाँ पर लिख लें। और 2000 साल पूरे हो गए हैं, 21 साल आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शताब्दी यहाँ पर आएगी, साल यहाँ पर आएंगे। ठीक है। अब 2000 को तोड़ कर देखिए, 400 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। 400 मैंने आपको बताया था 400 में 0 दिन विषम दिन होते हैं और 5 0 × 5 यानी कि 0। ठीक है। 21 साल में देखिए जैसे कि फॉर्मूला बताया था x + x/4, 21 + 21/4, 21 प्लस, इसमें कितने लीप ईयर होंगे? 5 4 5 या 20, 5 बार जाएगा, एक भले बच जाएगा। तो इसमें पूरे 5 लीप ईयर हैं। अभी आप इसको डिवाइड करके देखिए, 21 और 5 26, इसको डिवाइड करिए 7 से, 7 3 जा 21 और बचा कितना? 5, यानी कि 5 इसमें विषम दिन है। यहाँ पर 0 दिन है, यहाँ पर 5 दिन है और इसमें देखिए कितने होते हैं। अब ये कौन सा 2022वां साल है? ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमें जून तक ही जाना ना बस। ठीक है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, आपको पता है। फरवरी में इसमें कितने दिन होंगे? आप 2022 देखिए, आप जब आप 2022 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटता है पूरा। इसका मतलब फरवरी 28 दिन का ही है अभी। और मई, जनवरी, फरवरी, मार्च आपको पता है 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन और जून 30 दिन का होता है। लेकिन हमें तो सिर्फ 4 जून तक जाना है, तो यहाँ पर 4। आपको इससे पहले मैंने बताया था जनवरी में 3 दिन विषम दिन या एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। फरवरी में यहाँ पर 7 चौक 28 यानी कि 0 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन एक्स्ट्रा और 2 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन, और यहाँ पे 4 ही दिन एक्स्ट्रा क्योंकि ये तो 7 से कम ही है। ठीक है। अब आप देखिए 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 होते हैं। ठीक है। अब आप देखिए 20 होते हैं और 20 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 2 जा 14, 6 रिमेनिंग रहा। अब 6 में आप देखेंगे, पहली स्लाइड में जाके देखेंगे 6 नंबर है ना लास्ट में, तो 6 में आप देखेंगे 6 कहाँ पर आता है? सैटरडे में। तो इसका मतलब है कि 4 जून 2002 को सैटरडे था। सिंपल है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन है? ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया था। 1 जनवरी 2007। अब जनवरी में फिर हमें जाना, इसने बताया ना अगले साल में जाना है। जनवरी से हमें जाना होगा फरवरी में, फरवरी से मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ऐसे ऐसे करके दिसंबर 2007 में हम आ गए। अब दिसंबर 2007 के बाद हम एंटर हुए 1 जनवरी 2008 में। ऐसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब सेम डेट सेम है और ऐसे हम जितने भी साल हम एक्स्ट्रा हो जाएंगे उतने दिन उसमें ऐड हो जाएंगे। 2007 से और 2008 के बीच में कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है, तो इसमें 1 दिन ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या था? सोमवार को हम किससे डिनोट करते हैं? 1 से डिनोट करते हैं। वो हमें इसमें 1 दिन और ऐड करना पड़ेगा, 1 और 1 2 मतलब मंगलवार।
इसको आप ऐसे कर सकते हैं, है सिंपल ही, क्योंकि अब सोमवार में अगर आपको एक दिन जोड़ना है तो मंगलवार ही आएगा। तो 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का मंगलवार दिन था। अगला सवाल देखिए, 8 दिसंबर 2007 को शनिवार पड़ता है। 8 दिसंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब ये देखिए, 8 दिसंबर 2006, 8 दिसंबर 2007। सवाल में हमें बताया गया है कि इस दिन था आपका शनिवार। शनिवार तो जाहिर सी बात है, इससे जो पिछले वाला सवाल है उसमें हमने देखा, तो इससे पहले कौन सा दिन होगा? इससे पहले शुक्रवार ही होगा, तभी शनिवार आया होगा अगले साल, ऐसा है। तो सिंपल है, 2006 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? ये शुक्रवार। ठीक है, आसान है। अगला सवाल देखिए, 6 मार्च 2005 को सोमवार पड़ता है। 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन था? आप देखेंगे कि इसमें दिन डेट तो सेम है, सिंपल है। ये देखिए, 6 मार्च 2005 और 6 मार्च 2004। इसने कहा 6 मार्च 2005 को कौन सा दिन है? सोमवार है। तो सिंपल सी बात है कि इससे पहले कौन सा दिन रहा होगा पिछले साल सेम डेट में? संडे रहा होगा, यानी कि रविवार, तभी जाके ये आया होगा। अब आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर 2004 तो एक लीप ईयर है, तो फिर इसमें हम एक दिन ना करके 2 दिन ऐड क्यों नहीं करते? तो इसका ये है कि हम 6 मार्च से शुरू कर रहे हैं, 6 मार्च 2004 से शुरू कर रहे हैं, और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ऐसे ऐसे करके हम 2005 में एंटर करेंगे, और फिर 2005 के जनवरी में, फरवरी, मार्च तक हम जाएंगे। इसमें आप देखिए कि जो लीप ईयर है 2004 का, इसमें तो हमने फरवरी को क्रॉस ही नहीं किया है ना, हमने तो मार्च, क्योंकि फरवरी में ये तो होते हैं ना एक दिन एक्स्ट्रा, जब हमने फरवरी को क्रॉस ही नहीं किया है तो फिर हमें एक दिन और नहीं जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो इसीलिए सिर्फ इसमें एक ही दिन जोड़ दें। इसको आप ध्यान रखिए, जब आप फरवरी को क्रॉस करें लीप ईयर वाले, तब आप एक दिन और उसमें जोड़ दें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसमें रियल डेट पूछी गई है, तो आप 3 कॉलम बना लें। यहाँ पर शताब्दी लिखें, साल, और अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है, ऐसे देखें। अब आप इसमें देखेंगे कि 1997 साल पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए, और 1998 वाला साल अभी करंट में चल रहा है। ठीक है, तो 97 ईयर हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो 1900 साल हैं वो यहाँ पर आएंगे। अब 1900 को तोड़ कर देखिए, सबसे पहले बड़े अंकों में 400 गुना, अगर आप इसको 400 गुना 5 करेंगे तो 2000 हो जाएगा, तो इसको आप 400 गुना 4 करिए, 1600 तो ये हो गए। अभी 300 साल और बचे, तो हम इसको 300 और ऐड करेंगे, 300 गुना ये कैसे करके। ठीक है, 400 का पता आपको, 0 विषम दिन होते हैं, 4 प्लस का प्लस, 300 पे देखिए कितने दिन विषम होते हैं, एक दिन इसमें विषम होता है। ठीक है, तो ये 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाएगा ये। ठीक है, एक दिन इसमें विषम दिन है। अब आगे आइए, इसमें आपको फॉर्मूला मैंने इससे पहले बताया था, 97/97/4, यानी कि इसका मतलब ये है कि 97 सालों में कितने लीप ईयर हैं, और जितने लीप ईयर होंगे उतने उसमें विषम दिन होंगे। 97 प्लस 4 2 = 8, 4 4 = 16, यानी कि 24 इसमें लीप ईयर है, या इसमें 24 विषम दिन है। इनको जोड़ लीजिए, 7 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121 दिन इसमें विषम दिन है। 97 सालों में 121 दिन विषम है, इसका मतलब ये होता है। अब आप करंट ईयर में आइए, हमें कहाँ तक जाना है? जून तक जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, अब आप डायरेक्ट ऐसा लिखिए, 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, और क्योंकि ये 1998 कोई लीप ईयर नहीं है, इसलिए हम इसमें तो 0 दिन विषम होंगे, सिंपल है, इसमें 0 दिन आपके विषम होंगे। इसमें 3 दिन, 2 दिन अप्रैल में, मई में 3 दिन विषम, और जून देखिए, जून में हम 17 दिन यहाँ पर है ना हमें, क्योंकि हमें तो 17 जून तक ही चलना है। इसको 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 2 = 14, और यहाँ पे 3 बैलेंस बचा, यानी कि यहाँ पर 3 विषम दिन है। ठीक है, इसको आप ऐसे देखें,
अब देखिए आगे, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा। अब आप इन तीनों को जोड़कर देख लीजिए टोटल कितने विषम दिन हो रहे हैं। 122 दिन तो ये हो गए, और 122 में 14 और जोड़िए, 4 2 6, 2 और 1 3 और 136 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं आपके। ठीक है, इसको फिर डिवाइड करिए 7 से। जब तक आपका आंसर 7 से कम ना आ जाए आपको ऐसे ही डिवाइड करना है। 7 1 जा 7, ठीक है, और 6 बचा, ठीक है, और 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। यहाँ पर आपका 3 बैलेंस बचा है, यानी कि 3 विषम दिन बचे आपके, 3 विषम दिन। और 3 विषम दिन का मतलब है जो मैंने आपको ऊपर नंबर बताया था, ये देखिए 3 में कौन आएगा, बुधवार। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका बुधवार। ये आपको समझ आ गया? ठीक है। 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सेम वही मेथड आपने अपनाना है। इन सवालों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप 1-2 सवाल करके छोड़ दें। बार बार प्रैक्टिस करनी है, कोई भी सवाल आप नया सीखें। इसमें देखिए 2005 साल पूरे हो गए हैं, 2006वां साल अभी करंट में है। 2006वां जो है अभी साल है वो करंट में है, ठीक है। और 2000 साल यहाँ पर लिख लेंगे आप शताब्दी वाले में, 5 साल हो गए हैं, ठीक है। 2000 को देखिए 400 गुणा 5 ऐसे करके तोड़ सकते हैं। इसको आप लिखेंगे जो मैंने फॉर्मूला बताया था, x + x/4, 5 + 5/4, 5। अभी देखिए 5 सालों में एक ही तो लीप, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 साल में एक ही लीप ईयर आता है, इनके 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए। और ठीक है, और इस शताब्दी वाले में देखिए 0 दिन एक्स्ट्रा इंटू 5 0, यहाँ पर 0 दिन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 6 दिन एक्स्ट्रा है। और आगे आइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। फरवरी में देखिए कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, क्या 2006 लीप ईयर है? नहीं है, यानी कि यहाँ पर 0 दिन एक्स्ट्रा होंगे। मार्च यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा, अप्रैल 2 दिन एक्स्ट्रा, मई 3। मई में देखिए आपको 28 मई तक जाना है, यानी कि आप 28 तारीख लिखें यहाँ पर। इसको 7 से डिवाइड करके देखें, 7 चौक 28, यानी कि कम पूरा इसमें भाग चले गया 7 का, यानी कि यहाँ पर आपके 0 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हुए। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 14 दिन एक्स्ट्रा हुए। 14 को फिर 7 से डिवाइड कर दिया, 7 2 जा 14, पूरा भाग चले गया। बैलेंस कितना बचा? 0। 0 का मतलब होता है संडे। सिंपल है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद क्या होगा? आज है सोमवार, ठीक है, ये 61 दिन बीच में आ गए। 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा आपको ये बताना है। अब आपको 61 दिन है ना, ये अंतर है, ये अंतर 7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि 7 दिन के बाद ही रिपीटेशन होता है ना किसी भी दिन का, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, क्या कितना बचा यहाँ पर? 5, ठीक है, तो 5 बचा है, ठीक है। आज सोमवार है, इसका मतलब ये है कि 5 बचा है यहाँ पर, यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा हैं या विषम दिन है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो और सोमवार देखो आप यहाँ पर, सोमवार को हम किससे डिनोट करते हैं? 1 से। और एक्स्ट्रा दिन कितने? एक्स्ट्रा मतलब +5, 5 और 1 6, तो इसका नेक्स्ट डे ही उससे हो जाएगा 6। हम किससे डिनोट करते हैं? सैटरडे से, तो इसका आंसर आ जाएगा शनिवार। ठीक है, अब आगे देखिए, नहीं है, देखिए जनरली हम क्या करते हैं कि अगर कोई लीप ईयर होगा तो उसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। सिंपल है,
ऐसा सबको पता है। लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष है तो उसे हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं कि वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा। जैसे कि 800 एक शताब्दी है, 1200 भी एक शताब्दी है, 700 भी एक शताब्दी है और 12,000 भी एक शताब्दी है। शताब्दी कैसे, लास्ट में 00 होना चाहिए, यानी कि 100 के गुणज में वो होना चाहिए, तब वो एक शताब्दी वर्ष होता है। सिंपल है। इन चारों को हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। जो इनमें 400 से डिवाइड नहीं होगा वो शताब्दी वर्ष नहीं, वो लीप वर्ष नहीं होगा इनमें। ठीक है। अगर ये शताब्दी वर्ष ना होते तो हम 4 से डिवाइड करके उनको पता कर सकते थे, लेकिन ये सारे शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप देखें, ये कट जाएगा कंप्लीट, ये भी कंप्लीट कट जाएगा 3 बार, ये भी कंप्लीट कट जाएगा 0 0 0 से 0 और 30 बार ये कट जाएगा पूरा पूरा। अब बचाइए, क्या ये पूरा 400 से हम 700 पूरा पूरा काट सकते हैं? अब देखिए, आप खुद देख सकते हैं। 300 बचा, 300 बैलेंस रह गया, यानी कि इसमें जो लीप ईयर है वो 700 नहीं है, बाकी सब लीप ईयर हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। थैंक यू। अगला देखिए, एक्स सप्ताह एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं? एक्स सप्ताह में कितने दिन होंगे? एक हफ्ते में आपको पता है 7 दिन होते हैं। 2 हफ्ते में कितने दिन होंगे? 14 दिन। 14 दिन आपने कैसे बताया? 7 को 2 से गुणा कर दिया ना आपने। 3 हफ्ते में कितने दिन होंगे? जब आप 7 को 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 7 21 दिन हो जाएंगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि एक्स सप्ताह में कितने दिन होंगे? जब एक्स सप्ताह में, जब मैं एक्स को 7 से गुणा कर दूंगा तब उसका आंसर आएगा। जैसे कि ऊपर आया है, मैं 7 से गुणा कर दूंगा एक्स को, तब जाके 7x, यानी कि एक्स हफ्ते हैं, एक्स हफ्तों में 7x दिन होंगे। सिंपल। 7 में स्नेबल एक्स दिन, एक्स दिन 7x दिन तो ये हो गए और एक्स दिन ये हो गए, तो कितने दिन हो गए? 7x और एक ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x दिन है, यानी कि एक्स सप्ताह एक्स दिनों में 8x दिन होंगे। ठीक है, ठीक है। ये 10 सवाल मैंने आपको इन दोनों टॉपिक, सिर्फ ये 2 टॉपिक कैलेंडर में आसान है ये, और इसमें और भी सवाल बनेंगे, काफ़ी सारे बनेंगे, इससे और डीप भी बनेंगे। मैंने आपको आसान बेसिक समझाए हैं। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे इनकी प्रैक्टिस करते रहें। इसमें एक और क्या कहते हैं, एक 2 टॉपिक और इसमें आएंगे, वो मैं आपको अगली क्लास में कंप्लीट इसको करा दूंगा। थैंक यू।